हाय एवरीवन, वेलकम टू मी एंड मॉमी। दिस इज़ मी शैली। एंड आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा कंटेक्स्ट आपको देती हूँ। एक्चुअली क्या हुआ था, मैंने कुछ टाइम पहले अपने सोशल मीडिया पे दर्श का एक वीडियो पोस्ट किया हुआ था जिसमें वो लाइक कंट्री के फ्लैग्स को आइडेंटिफाई कर रहा था। एंड उस वीडियो के बाद मुझे काफ़ी सारे लोगों ने मैसेज किया, कॉल किया कि आप उसको कैसे सिखा रहे हो, वो सिर्फ लाइक 22 मंथ्स का है तो वो ये सब कैसे कर लेता है, कैसे वो एक जगह बैठ लेता है, आप कैसे मैनेज करते हो। तो देन आई थॉट के मैं एक वीडियो बनाती हूँ जिसमें मैं शेयर करती हूँ कि ऐसी और क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं जो मैं दर्श के साथ करती हूँ, ताकि अगर आपका बेबी भी उसी एज कैटेगरी में फॉल करता है तो आप उसको सब सिखा सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसी ही 10 एक्टिविटीज़ शेयर करूँगी जो आप अपने लाइक 15 मंथ से लेके 3 इयर्स तक की बेबी को सिखा सकते हैं। और ये सारी ही एक्टिविटी बेसिकली आप बोल सकते हैं प्री स्कूलिंग या होम स्कूलिंग कैटेगरी की हैं, जिसमें बच्चों को लाइक चीज़ें याद कराई जाती हैं, पढ़ाया जाता है। तो या इट्स काइंड ऑफ ऑल दी स्टडी एक्टिविटीज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा इन सारी एक्टिविटीज़ के डिटेल वीडियो आपको मेरे सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे, जहाँ पे मैं दर्श के लाइक रेगुलर एक्टिविटीज़ पोस्ट करती रहती हूँ। तो अगर आपने वहाँ पे मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहाँ पे भी ज़रूर फॉलो कीजिए। तो हम फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली और कॉमन जो एक्टिविटी है जो आई थिंक हर बच्चे को ही पसंद आती है, वो है बुक्स में, फ्लैश कार्ड्स में पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करना। तो ये एक्टिविटी अपने बच्चों के साथ ज़रूर कीजिए। इवन ये वाली एक्टिविटी तो आप 1 साल से छोटे बच्चों के साथ भी कर सकते हैं। उनको बहुत अच्छा लगता है जब वो नई नई चीज़ें बुक्स में देखते हैं, वो बुक्स में उनको एंगेज होने का मन करता है। और इसके अलावा उन्हें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो मिलती ही है। तो आप फ्रूट, वेजिटेबल, एनिमल्स, कोई भी जनरल आइटम, ट्रांसपोर्ट के आइटम, कुछ भी आप इस तरीके से बच्चों को सिखा सकते हैं और इसको बच्चे बहुत ही ईजिली भी सीख लेते हैं। सेकेंड एक्टिविटी है सीक्वेंस लर्निंग। सीक्वेंस लर्निंग बहुत ही बेसिक चीज़ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप काउंटिंग से स्टार्ट कर सकते हैं, देन अल्फ़ाबेट्स है, अ से अनार है, इसके अलावा डेज नेम है, मंथ नेम है, कॉन्टिनेंट्स हैं, कलर्स हैं रेनबो में। तो ये सारे ही अपने आप में एक सीक्वेंस होता है। तो ये सब चीज़ें आप बच्चों को सिखा सकते हैं। बच्चों को ये भी बहुत जल्दी सीख लेते हैं। ये सारी एक्टिविटी आप बच्चों को बुक्स के थ्रू सिखा सकते हैं, राइम्स के थ्रू सिखा सकते हैं, कोई सॉन्ग सुना के सिखा सकते हैं। तो डिफरेंट वेज हैं जिस तरीके से बच्चे इसको सीखते हैं। तो ये आप ज़रूर सिखाइए। इसमें बच्चे बहुत मतलब यू विल बी सरप्राइज कि बच्चे कितनी जल्दी इन चीज़ों को याद कर लेते हैं। थर्ड एक्टिविटी आती है बॉडी पार्ट्स। तो बॉडी पार्ट्स तो आई एम श्योर कि हर बच्चे को आता ही है, हर कोई पेरेंट सिखाता ही है बॉडी पार्ट्स। और ये बहुत अच्छा भी रहता है, बच्चे बहुत जल्दी इसको सीख भी लेते हैं। उनको एक नॉलेज होती है अपनी बॉडी के बारे में, उनको एक इंटरेस्ट बनता है अपनी बॉडी के बारे में। इसके अलावा अगर आपका बच्चा 2 साल से ऊपर का है तो आप इसके साथ साथ ही आप उसको गुड टच और बैड टच भी सिखा सकते हैं इसी कैटेगरी में आगे। नेक्स्ट आती है जो कि दर्श की एब्सोल्यूट फेवरेट है, वो है शेप्स आइडेंटिफिकेशन। तो शेप सिखाने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। आप जनरल डेली आइटम से सिखा सकते हैं, जैसे कोस्टर है, पिलो है, लाइक बॉटल कैप है, एनीथिंग। डिफरेंट देयर सो मेनी डिफरेंट शेप्स। मतलब हर चीज़ की अपने आप की एक शेप होती है, तो उसके थ्रू आप सिखा सकते हैं बच्चों को। बुक्स के थ्रू सिखा सकते हैं, टॉयज़ के थ्रू सिखा सकते हैं। तो शेप से बच्चे बहुत जल्दी आइडेंटिफाई करते हैं। इसके अलावा जब अपने डिफरेंट शेप दिखाते हैं तो उनमें क्यूरियोसिटी भी होती है उसको टच करने की, उसको याद करने की, उसको आइडेंटिफाई करने की, उसको रिलेट करने की। तो बच्चे ये चीज़ें भी बहुत आसानी से सीख लेते हैं और इनको सीखने में बच्चों को बहुत मज़ा भी आता है। नेक्स्ट एक्टिविटी है कलर्स आइडेंटिफिकेशन। तो कलर्स जो 20 मंथ से छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, वो उसको नहीं सीख पाते हैं। बट हाँ, 20 मंथ्स के ऊपर के बच्चों को आप इजीली कलर सिखा सकते हैं। और कलर सिखाने का लाइक सबसे अच्छा तरीका होता है उनके टॉयज़, क्योंकि बच्चों के कुछ भी आप टॉय ले लो, एनीथिंग, हर कोई सॉलिड कलर्स के और ब्राइट कलर्स के होते हैं। बच्चों के ब्लॉक्स होते हैं, क्रेयॉन्स होते हैं। इसके अलावा टीवी राइम्स के थ्रू उनको सिखा सकते हैं कलर्स। तो ये सब चीज़ें जिसमें भी बच्चे का इंटरेस्ट है, बच्चे का कोई फेवरेट टॉय है, उसके थ्रू आप कलर सिखा सकते हैं। बुक्स में आप कलर सिखा सकते हैं बच्चों को। तो देयर आर सो मेनी वेज जिनसे बच्चे कलर सीख सकते हैं। कलर्स थोड़ा सा कंपैरेटिवली हार्ड होता है आइडेंटिफाई करना एज कम्पेयर टू सम अदर लर्निंग, बट बच्चे इसको भी इजीली सीख लेते हैं। नेक्स्ट आता है राइम्स, जो कि बच्चे बिना कहे सीख ही लेते हैं। तो बच्चों को बस आपको उनको एक गुड कंटेंट देना है जिसको वो याद करें। बच्चों को आप जो चाहते हैं कि वो करें, लेट्स सपोज आप अपने बच्चों की लाइक ब्रशिंग स्टार्ट की है तो आप उनकी ब्रशिंग की राइम्स उनको याद करा सकते हैं ताकि बच्चा ब्रश भी करे, वो राइम भी
गाए, उसको बहुत मज़ा आएगा। अब बच्चों को वेजिटेबल खाना चाहते हैं तो वेजिटेबल स्पेसिफिक राइम्स उसको याद करा सकते हैं। एंड इसके अलावा कोई काफ़ी सारी फ़नी राइम्स होती हैं जिनमें फ़नी साउंड होती है, वो भी बच्चे को बहुत पसंद आती है। इसके अलावा हर बच्चे की कुछ ना कुछ फेवरेट राइम्स होती हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको समझ में आ ही जाता है कि बच्चे को किस टाइप की राइम पसंद आ रही हैं। तो आप बच्चों के साथ बस प्रैक्टिस करते रहिए। आपको लग रहा है कि बच्चा इस राइम को डेली सुनता है तो आप उसके साथ रिपीट कीजिए, उसको एनकरेज कीजिए उसको गाने के लिए, उसके साथ उस राइम को रिपीट कीजिए एंड यू विल नो कि बच्चे को कितनी सारी राइम्स आती हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है फ्लैश कार्ड के थ्रू कंट्रीज और उनके फ्लैग्स और उनकी कैपिटल्स याद करना। ये दर्श की करंट फेवरेट है। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं या फेसबुक पे फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि उसको फ्लैग्स में कितना इंटरेस्ट आ रहा है आजकल। तो इसके ये फ्लैश कार्ड के थ्रू उसने आई थिंक जितने फ्लैश कार्ड मैंने मंगाए थे, आई थिंक 32 फ्लैश कार्ड थे, उसने इतनी जल्दी याद करे हैं वो। तो मुझे लग रहा है शायद बच्चों को फ्लैश कार्ड के साथ खेलना काफ़ी पसंद आता है। तो ये भी आप याद करा सकते हैं बच्चों को कि अलग अलग कंट्रीज़ के नाम, उनके कैपिटल के नाम, उनके फ्लैग के आइडेंटिफिकेशन और एक गेम के थ्रू आप उनको याद करा सकते हैं। तो बच्चे को बहुत क्विकली याद भी कर लेंगे और एक अच्छी खासी जनरल नॉलेज उनके लिए क्रिएट हो रही है। नेक्स्ट और काफ़ी इंपॉर्टेंट एक एक्टिविटी है जो कि है एक्शन रिलेटेड। मतलब बच्चे को जो भी आप एक्शन करते हैं उनकी नॉलेज होनी चाहिए। लेट्स से सिट है, जंप है, स्टैंड अप है, टेक है, गिव है, गो है, कम है, मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं ये बेसिक एक्टिविटीज़ होती हैं। तो जब भी आप बच्चे से के सामने खुद भी बने कुछ कर रहे हैं, इफ़ यू आर लाइक वॉकिंग, तो बच्चों को स्पेसिफिकली मेंशन कीजिए लेट्स वॉक, लेट्स सिट, लेट्स स्टैंड अप। तो बच्चे रिलेट करेगा कि हाँ आप ये वर्ड बोलते हैं और फिर ये काम करते हैं। तो इससे बच्चा ऑटोमेटिकली ही आपको देख देख के सीख जाएगा। इसके अलावा जब आप चाहते हैं बच्चे को कि हाँ अभी आप बच्चे को सपोज लिटा रहे हैं तो यू हैव टू से ले डाउन एंड देन आप उसको लिटा रहे हैं। तो इस तरीके से आप बच्चों को सिखा सकते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये एक बच्चों में एक स्मार्टनेस तो क्रिएट करता है ये। इसके अलावा जितनी जल्दी बच्चे सीख जाते हैं उतना ही बच्चों को हैंडल करना कंपैरेटिवली ईजी हो जाता है। तो ये भी आप बच्चों को ज़रूर सिखाइए। सो नेक्स्ट एक्टिविटी है मैनर्स एंड जेस्चर्स की। ये भी आप बच्चों को बहुत छोटे से स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक 1 साल से छोटे बच्चों को भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे बेसिक नो है, उनको समझ में आना चाहिए कि अगर नो बोला गया है तो उसका मतलब क्या है। इसके अलावा थैंक्स है, हाई फाइव है, नमस्ते है, हेलो है, बेसिक एटिकेट्स हैं हर चीज़ में, क्योंकि एटिकेट तो आपको हर चीज़ में बच्चों को सिखाना ही पड़ता है। तो आप बच्चे की एज अप्रोप्रिएट आप उसको वो सब चीज़ें सिखा सकते हैं। जैसे अगर 2 साल के ऊपर का बच्चा है तब उसको खाने के एटिकेट्स, कपड़े पहनना, ये शूज़ पहनना, सॉक्स पहनना, ये सब चीज़ें भी उसको आप सिखा सकते हैं। बच्चा छोटा है तो और चीज़ें आप उसको ओरल चीज़ें सिखा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को सिखाने का एक ही तरीका होता है कि आप जो बोल रहे हैं वही आप करें। आपने लाइक हाई फाइव बोला तो आप अपना हाथ उसको बच्चे के लिए आगे बढ़ाएं। आपने लाइक हेलो करना है तो अपना हेलो के लिए हाथ आगे बढ़ाएं। तो इस तरीके से आप बच्चों को सिखा सकते हैं, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं ना वो बहुत जल्दी सीखते हैं। तो इसी तरीके से आप इसके अलावा बच्चों को आप राइम्स के थ्रू भी सिखा सकते हैं, सो दैट कि बच्चे जब उन वर्ड्स को याद करेंगे और जब आप वर्ड्स को बच्चे के सामने बोलेंगे तो शायद वो रिलेट कर लेते हैं कि अच्छा टीवी में मैंने ये वर्ड सुना था और फिर उसके बाद ये हुआ, तो बच्चे उसको भी रिलेट कर सकते हैं। नाउ द लास्ट एक्टिविटी जो कि आई थिंक वो भी सब लोग करते ही हैं, वो है फैमिली मेम्बर्स के नेम और रिलेशनशिप। ये भी बच्चों को ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि बच्चे ऐसे तो है नहीं कि एक दिन में समझ में आ जाएगा कि मामा क्या होता है, नाना क्या होता है। तो ये भी आप 1 साल के आसपास के बच्चों को सिखाना शुरू कर सकते हैं कि फैमिली मेम्बर में किसको क्या बोलते हैं, कौन क्या है, किसका नाम क्या है, कौन कहाँ पे रहता है। इस तरीके से तो बच्चे जैसे 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 बड़े होते रहते हैं वो उन चीज़ों को याद रखते हैं और आपको जब मिलेंगे तो उनको बताना नहीं पड़ेगा कि मामा का मतलब क्या होता है। तो उनको वो पहले से एक दिमाग में एक सेट होता है कि अच्छा हाँ मामा है तो ये होगा, नानी है तो ये होगा, भैया है तो ये होगा, इस तरीके से। तो ये सारी कुछ ऐसी एक्टिविटी हैं जो मैं दर्श के साथ कर रही हूँ काफ़ी टाइम से एंड वो उसको काफ़ी इन्जॉय कर रहा है। और इन सारी एक्टिविटी के अगर आपको डिटेल वीडियो देखने तो डिटेल वीडियो मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं। नाउ हम बात करते हैं कुछ टिप्स की जो मैं फॉलो कर रही हूँ, जिनकी वजह से आई एम फीलिंग कि दर्श के लिए सारी लर्निंग बहुत ही ईजी हो रही है। तो जिसमें कि सबसे पहला और लाइक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, कुछ भी बच्चों को अगर आप सिखा रहे हैं एनीथिंग, आपको बच्चे के मूड के अकॉर्डिंग आपको सिखाना है। अगर बच्चे का मूड पढ़ाई करने का नहीं है या बुक पढ़ने का नहीं है तो आप उसको ज़बरदस्ती मत लेके बैठिए। उसको कुछ और सुनना है, उसको सपोज कोई राइम सुननी है या कोई लाइक टीवी देखना है
तो आप इसको सिखाना चाहते हैं, आप वो टीवी के थ्रू, राइम के थ्रू या उसके टॉयज के थ्रू भी उसको सिखा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ बुक के थ्रू ही सिखाएं। तो बच्चे का जो मूड है उसके हिसाब से आप उसको ये सब चीज़ें सिखाएं। आप उसके टॉयज भी लर्निंग वाले ही लें, लर्निंग वाले भी इंक्लूड करें बेसिकली, ताकि बच्चों को टॉयज के साथ प्ले भी करें और उनको एक धीरे धीरे उनकी लर्निंग भी होती रहे। नेक्स्ट जो कि बच्चों को काफ़ी पसंद होता है कि आप बच्चों को कुछ भी अगर आप सिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो उसके अराउंड एक स्टोरी क्रिएट कीजिए। और ये आइडिया तो हर बच्चे पे काम करता है। बच्चे क्या होता है, स्टोरी से ना बहुत जल्दी रिलेट करते हैं। उनको बड़े बड़े एक्सप्रेशन दीजिए, हो लाइक दिस, मतलब उनको लगेगा कि हाँ इसमें कुछ हुआ है, इसका मतलब मम्मी ऐसा फेस बना रही हैं तो इसका मतलब ये तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। उनको अगर आप सपोज लेट से आपको बोल रहे हैं कि स्वीट, तो स्वीट सा फेस बनाइए। कुछ लाइक बोल रहे हैं खट्टा, तो खट्टा सा फेस बनाइए। तो उनको क्या होगा ना, वो एक्सप्रेशन को याद रखेंगे और उस वर्ड से उस एक्सप्रेशन को रिलेट करेंगे। तो इस तरीके से बच्चों को याद करना बहुत ईजी होता है। तो स्टोरी और फेस एक्सप्रेशन ये सब बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि मैंने फर्स्ट पॉइंट से थोड़ा सा एक्सटेंड है कि आप बच्चों को लर्निंग सिर्फ और सिर्फ बुक्स के थ्रू मत कराइए, आप उनके टॉयज के थ्रू भी कराइए। जैसे दर्श को लाइक मुझे याद है कि जब मैंने दर्श को 1 2 3 आइडेंटिफिकेशन सिखाया था तो मैंने उसको प्ले डो के थ्रू सिखाया था। तो वो प्ले डो से हम लोग अलग अलग शेप बनाते थे, हम लाइक वो नंबर्स बनाते थे। तो वो नंबर्स को उसने प्ले डो से याद किया। उसके बाद फिर आप उसको प्रैक्टिस कराने के लिए बोर्ड पे बना सकते हैं, पेपर पे बना सकते हैं, बुक में दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से आप बच्चे को अलग अलग चीज़ों की लर्निंग अलग अलग तरीक़ों से कराइए। एक ही तरीके से सब चीज़ की लर्निंग बच्चों को पसंद नहीं आती, वो बोर हो जाते हैं एक ही चीज़ से खेलते खेलते। नेक्स्ट स्टेप है जो कि स्पेसिफिकली 2 साल से छोटे बच्चों के लिए तो आई एम श्योर कि एप्लीकेबल है ही, बड़ों का आई डोंट नो, कि आप बच्चों को ना एक बार में एक ही चीज़ याद कराइए। ऐसा मत कीजिए कि आप उसको काउंटिंग भी याद करा रहे हैं, अल्फ़ाबेट भी याद करा रहे हैं, लाइक ASNR भी, मतलब आप सब चीज़ें एक साथ होकर उसको याद कराएंगे तो बच्चा कन्फ्यूज हो जाएगा। तो आप उसको एक बार में एक ही चीज़ याद कराइए। जब बच्चा उस चीज़ को अच्छे से याद कर ले, अच्छे से उस पर कंफर्टेबल हो जाए, तब आप नेक्स्ट एक्टिविटी स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक इसी में एडिशन है कि जब तक बच्चा उस एक्टिविटी को या उस जो भी आप उसको याद कराना चाह रहे हैं उसको याद नहीं किया है, तब तक ना आप उसको रिपीट करते रहिए बार बार। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे को उसको संडे मंडे याद कराने हैं तो मैं उसको खाना खिलाते हुए भी वही रिपीट करा रही हूँ, नहलाते हुए भी वही रिपीट करा रही हूँ, हम सोने से पहले भी वही रिपीट कर रहे हैं, हम कुछ भी नॉर्मल टॉय से खेल रहे हैं तो वो तब भी हम वही रिपीट कर रहे हैं, हम राइम सुन रहे हैं तो भी हम वही रिपीट कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट के आप बच्चे को लाइक कंटिन्यूअसली उसको वो चीज़ मल्टीपल टाइम रिपीट कराते रहिए ताकि वो उसको अच्छे से ग्रैस्प कर ले। और इससे आप देखेंगे कि लाइक बच्चा 1 या 2 दिन में ही उस चीज़ को बहुत जल्दी ही सीख जाएगा। एंड अगर आपका बच्चा 2 साल से छोटा है तो राइटिंग पे आप फोकस मत कीजिए बिल्कुल भी। 2 साल से छोटे बच्चों के लिए ओरल शुड बी सफिशिएंट कि वो चीज़ों को याद कर रहे हैं। लिखने के लिए तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है, तो वो लिखना सीख लेंगे जल्दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ लास्ट पॉइंट आता है जो कि आपने पेरेंटहुड की जर्नी स्टार्ट की और वो आपको अप्लाई करना ही पड़ता है इन एनी केस, वो है पेशेंस। जी हाँ, आप बच्चे को कुछ भी सिखा रहे हैं, कुछ भी नहीं सिखा रहे हैं, लर्निंग करा रहे हैं, गेम खिला रहे हैं, एनीथिंग, आपको बच्चे के साथ पेशेंस तो रखना ही पड़ता है। यू नेवर नो कि बच्चे को क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। तो जब अनटिल अनलेस बच्चा उस पर रिस्पॉन्ड कर रहा है तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। बच्चा आज कुछ नहीं सीख रहा है तो उसको कल सीख लेगा, परसों सीख लेगा। ज़रूरी नहीं है ना कि जो आप चाहते हैं बच्चा उसी अकॉर्डिंगली एक्ट करे। एंड हर बच्चा डिफरेंट होता है, आप ये कंपेयर मत कीजिए कि अच्छा उसके बच्चे को तो 10 तक काउंटिंग आती है और मेरे बच्चे को अभी 5 तक ही आती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हर बच्चे की अपनी एक स्पीड होती है, अपनी एक चॉइस होती है, अपनी एक प्रेफरेंस होती है। तो आप अपने बच्चे के अकॉर्डिंग चलिए, आप दूसरे के बच्चों से उसे कंपेयर मत कीजिए। तो दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। आई होप कि ये सारी एक्टिविटीज़ आपको काफ़ी अच्छी लगी होंगी एंड आपके बेबी के साथ जब आप इसको करेंगे तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। एंड ये सारी ही एक्टिविटीज़ आपको मेरे सोशल मीडिया पे मिल जाएंगी जिनके लिंक्स नीचे दिए हुए हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, आपके बच्चों को एक्टिविटीज़ अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी फेवरेट एक्टिविटी कौन सी है। इसके अलावा और कौन कौन सी एक्टिविटी है जो आप अपने बच्चों के साथ करते हैं, मैंने मेंशन नहीं किए, सो आई कैन अडॉप्ट फॉर माई बेबी। एंड टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।